हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? ठीक है। मेरा जो खुद का स्टूडेंट है, तुम लोग कैसे हो? देखो, काफ़ी दिन बाद मैं दोबारा वापस आया हूँ। 1 साल से ज़्यादा हो गया। मैंने अपना चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। ठीक है, तो आज से मैं फिर से स्टार्ट करने वाला, लेकिन हिंदी में करने वाला हूँ। ठीक है, नॉट इन एसामीज। हो गया। दूसरी बात यह है कि इसमें मैं क्या करने वाला हूँ। अभी देखो, हम में से बहुत लोगों ने सीसीएनए कर चुका है। ठीक है, या फिर बहुत लोगों ने सीसीएनपी किया होगा। ठीक है, बहुत लोग हम लोग ऑलरेडी जॉब पे हैं, या फिर कोई कोई ऐसा भी है जो सर्चिंग, ठीक है, जो सर्च कर रहा है कि मुझे जॉब चाहिए। तो अगर आपको जॉब चाहिए, तो जब आपका इंटरव्यू होगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उसमें से एक टॉपिक जो होता है वो होता है ओएसपीएफ। ठीक है, तो ओएसपीएफ जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ऐसा नहीं कि इसमें से ही पूछा जाता है, और भी टॉपिक है, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी अगर आपने सीसीएनए किया तो आपको सीसीएनए लेवल पे पूछा जाएगा। अगर आपने सीसीएनए एंड सीसीएनपी दोनों ही किया तो आपको दोनों ही लेवल पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये जो वीडियोस होगा, इसको देखना किसको है, किसको देखना होगा? अगर आपने सीसीएनए किया है, देन यू कैन वॉच दिस वीडियोस। ठीक है, या फिर आपने सीसीएनपी भी किया है विथ सीसीएनए, देन आप ये वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने सीसीएनए नहीं किया या फिर सीसीएनपी भी नहीं किया, तो ये जो वीडियोस है आपके लिए नहीं है, मत देखना, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हो गया बात क्लियर? दूसरी बात, अपना जो स्टूडेंट्स है आई नॉलेज का, ठीक है, ये मेरा आई नॉलेज नेटवर्क है, जो कि गुवाहाटी में, आसाम में बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं मालूम। अगर किसी ने पहली बार देख रहे हो तो ये आई नॉलेज नेटवर्क, मैं एक, मेरा नाम जो है वो अमित दास है। ठीक है, अमित दास। अ, और उसके बाद ये है कि ये मेरा नेटवर्क है जो गुवाहाटी में है, आसाम में है। मेरा अराउंड 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया एज ए ट्रेनर, आईटी ट्रेनर इन गुवाहाटी। ठीक है, काफ़ी लोगों को पढ़ाया, काफ़ी लोगों को प्लेसमेंट किया, काफ़ी लोग उसी प्लेसमेंट को लेके बाद में ग्रोथ किया। ठीक है, खुद को अपग्रेड किया, उसके बाद बहुत अच्छा अच्छा पैकेज में अभी कॉर्पोरेट सेक्टर पे है। ठीक है, तो वो अलग बात है, उसको रहने दो। तो बात यह है कि जब भी हम इंटरव्यू फेस करते हैं, चाहे हम फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो अगर हमें स्विच करना है कंपनी, करंट कंपनी से किसी और कंपनी में जॉब स्विच करना है, तो उस वक्त हमें इंटरव्यू फेस करना होगा। और इंटरव्यू फेस करने के टाइम पे हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ओएसपीएफ। ठीक है, और ओएसपीएफ में हम लोग का क्या लेवल होगा? एक होगा सीसीएनए लेवल, एक होगा सीसीएनपी लेवल। तो मेरा काम क्या है, ये जो सीरीज में यूट्यूब में अपलोड करने वाला हूँ, इसमें ओएसपीएफ पे सीसीएनए एंड सीसीएनपी दोनों ही लेवल का जितना पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकता है विद आंसर्स मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोगों को या फिर मेरा जो स्टूडेंट्स है, तुम लोगों को सिर्फ देखना है। ठीक है, या फिर नोट डाउन करना है। और ये मेरे ख्याल से तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होगा। जब तुम स्विच करोगे, जब तुम नया इंटरव्यू फेस करोगे, मतलब कोई भी न्यू कंपनी के लिए इंटरव्यू फेस करने को जाओगे, तो उस टाइम तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि उस टाइम अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इंटरव्यू फेस करना है, तो हमें ओएसपीएफ पे सपोज मान लो जवाब देना होगा। ठीक है, तो हालांकि तुम्हें पता है, हालांकि तुम्हें पता है ओएसपीएफ क्या होता है, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, ये तुम्हें पता है, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी पे पूछा जाता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे पूछा जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, हमें याद नहीं रहता। ठीक है, या फिर हमें प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है ना, हम लोग के पास टाइम नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा
मतलब सीरीज एक क्रिएट कर दो जिसमें OSPF पे जितना भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकता है विद आंसर में अपलोड कर दो, सो दैट अगर कोई भी स्टूडेंट्स या फिर कोई भी कैंडिडेट जब भी जॉब स्विच करेगा, ठीक है, अगर OSPF पे उसको कुछ पढ़ाई करना है तो इसमें से डायरेक्ट वो देख सकता है और आराम से प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। ओनली नॉट OSPF, मैं इसमें VLAN भी लाने वाला हूँ, VLAN, उसके बाद L2 स्विचिंग का STP RSTP या फिर ईथर चैनल वगैरह भी लाने वाला हूँ, ठीक है। सब टॉपिक इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि CCNA या CCA में बहुत सारा टॉपिक होता है। तो जो जो मेन टॉपिक है लाइक OSPF हो गया या फिर VLAN हो गया, STP RSTP ईथर चैनल, ठीक है, स्टैकिंग, ठीक है, तो ये जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, लाइक MPLS हो गया, MPLS, तो इन सब में मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन आंसर का आप लोगों को एक मतलब एक प्लेलिस्ट बना के देने वाला हूँ, तो आप लोग आराम से देख लो वहाँ से, मेरे ख्याल से फायदा होगा, ठीक है। दूसरी बात, अ, जो भी मेरा स्टूडेंट है तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखने के बाद जो भी हम लोगों का लाइन पे मतलब इसी लाइन पे अगर तुम्हारा कोई दोस्त फ्रेंड्स वगैरह है तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। या फिर मेरा स्टूडेंट्स पैन इंडिया में भी है, ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट्स बाहर भी है, नॉर्थ ईस्ट से बाहर, ठीक है, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपना ही दोस्त लोगों के बीच इसको शेयर कर दो ताकि उसको भी फायदा हो जाए, ठीक है। या फिर जो मुझे नहीं जानता है, ठीक है, उसको भी मुझे भी एक मतलब मुझे भी एक ऑप्शन मिलेगा ना, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि उन लोगों से मैं बातचीत कर पाऊँ, उन लोगों से मेरा जान पहचान हो सके ये वीडियो देखने के बाद वो लोग मुझे कांटेक्ट करें क्योंकि मेरा नंबर ये है 9101209149, दिस इज़ माय नंबर। मेरा नाम जो है वो है अनूप, ठीक है, तो आप मुझे आराम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ क्लासेस करना है लाइक CCNA करना है, CCNP करना है, फायरवॉल सीखना है या फिर कोई भी एग्ज़ाम देना है, ठीक है, CCNA CCNP कोई भी एग्ज़ाम जो कि पियर्सन के अंदर एग्ज़ाम होता है, ग्लोबल एग्ज़ाम, कुछ भी देना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आई कैन हेल्प यू, मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और जो मेरा स्टूडेंट्स है वो तो उसको तो पता ही है कि मैं प्लेसमेंट भी ऑफर करता हूँ बहुत सारा, अ, वो आप लोगों को पता है। हालांकि मैं जो मेरा स्टूडेंट नहीं है उन लोगों के लिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, प्लेसमेंट रिलेटेड जो काम है, ठीक है, लेकिन आई कैन हेल्प यू। अगर आपको सीखना है CCNA CCNP या कुछ भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग CCNA CCNP या फिर एग्जाम रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए तो देन आई कैन हेल्प यू, ठीक है। नॉट ओनली CCNA CCNP, कुछ भी एग्जाम, माइक्रोसॉफ्ट का कुछ एग्जाम है, ठीक है, AWS क्लाउड का एग्जाम हो गया, कोई भी फायरवॉल लाइक पलो अल्टो हो गया, फोर्टिकेट हो गया, सिस्को का एग्जाम हो गया, कोई भी, ठीक है, ITIL हो गया या फिर PMP हो गया, जूनिपर का एग्जाम हो गया, HP का एग्जाम हो गया, ऐसा बहुत सारा वेंडर एक्सेप्ट मैं रेड हैट लिनक्स जो है वो नहीं कवर करता, ठीक है। रेड हैट लिनक्स को माइनस कर दो, इसको माइनस करो, उसको माइनस करने के बाद कोई भी एग्जाम आपको अगर देना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम पास करने में या फिर एग्जाम क्लियर करने में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो रहने दीजिए, बहुत सारा कहानी है, ठीक है, कहानी बाद में देखा जाएगा। तो अभी ये है टॉपिक, देखो, इंटरव्यू आस्क्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स, टॉपिक है OSPF, देन CCNA एंड CCNP रिलेटेड, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरा, देखो, नंबर 1 क्वेश्चन, व्हेन OSPF लर्न मल्टीपल पाथ्स हाउ डज इट सिलेक्ट द बेस्ट पाथ। कहने का मतलब ये है, सपोज ये मेरा एक R1 राउटर है, ये कनेक्टेड है R2 के साथ, ये कनेक्टेड है R3 के साथ, ये कनेक्टेड है R4 के साथ, और मान लो R2 R3 एंड R4 ये तीनों राउटर्स है, यू कैन रीच ए नेटवर्क सपोज 1.1.1.0/24, इस नेटवर्क को हम रीच कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस R1 विल लर्न 3 पाथ है कि नहीं, वाया R2, वाया R3 एंड वाया R4, ये तीन पाथ को वो लर्न करेगा टू रीच 1110/24 इस नेटवर्क को रीच करने में, ठीक है। तो उस केस में R1 जो है, ये जो तीनों पाथ है वाया R2 R3 एंड R4, इनमें से बेस्ट पाथ किसको लेगा वो, ठीक है, समझ में आया ना, इसमें से बेस्ट पाथ किसको लेने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा,
वेव का कहानी क्या है, देखो इसमें मैं थ्योरी डिस्कस नहीं करने वाला, इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला कि ये वीडियो किसको देखना है, अगर आपने सीसीएनए किया है या फिर सीसीएनपी किया है तो आपको देखना है, नहीं तो नहीं देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट डिवाइड्स a reference bandwidth of 100 Mbps by the actual bandwidth of the existing interface to calculate the router with the lowest cost। इसका मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल सपोज यह मेरा R1 एंड R2 के बीच में सपोज क्या बोलूँ मैं, बैंडविड्थ, मतलब मान लो कोई इस पे क्या होता है, कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 MB, 100 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इन एमबीपीएस, है कि नहीं, ठीक है। तो मान लो R1 ने बाया R2, इसमें उसको इस पे कॉस्ट जो है रेफरेंस, ये 100 जो है इसी को बोला जाता है रेफरेंस बैंडविड्थ, ठीक है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, अगर किसी ने सीसीएमपी किया है तो आपको पता होगा कि वेव का जो कॉस्ट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इन एमबीपीएस, उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ कमांड यूज करके चेंज कर सकते हैं। और किस सिनेरियो में चेंज किया जाता है, अगर आपको सीसीएनपी मालूम है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो मान लो R1 ने 110 नेटवर्क अगर जाना है वाया R2, तो इसमें सपोज उसको कॉस्ट मिला है 10, R1 वाया R3 मान लो 20, R1 वाया R4 मान लो 30, तो इसमें लोएस्ट लोएस्ट कॉस्ट कौन सा हो गया, 10। तो यही क्या होगा, इसके लिए बेस पाथ होगा, तो ये आपको पता है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, वाई वेव इज सो पॉपुलर, देखो फील्ड में अक्सर वेव यूज किया जाता है एज द इंटरनल राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। आपको पता होगा आईजीपी एंड ईजीपी, है ना, आईजीपी एंड ईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल एंड एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में कौन सा आता है, फॉर एग्जांपल बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। और आईजीपी में कौन होता है, आरआईपी, रीप होता है, ईआईसीआरपी होता है, ठीक है, ओएसपीएफ होता है, उसके बाद आईएसआईएस आईजीपी होता है, ठीक है। तो इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है, या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो इंत्रा, ठीक है, इंत्रा, इंत्रा एएस, ठीक है, इंत्रा एएस राउटिंग प्रोटोकॉल यही सब होता है जो आईजीपी होता है। और ईजीपी क्या होता है, इंटर एएस, इंटर एएस राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इंट्रा एएस राउटिंग प्रोटोकॉल या फिर इंटरनल ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है, ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो होता है ओएसपीएफ। देन व्हाई, क्यों होता है, पहला जो है इट इज ओपन स्टैंडर्ड एंड मल्टी वेंडर सपोर्ट। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब एंड मल्टी वेंडर का मतलब क्या है, एक ही मतलब है। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब किसी भी कंपनी का राउटर जो है उसमें ये रन होता है, जरूरी नहीं है कि सिस्को ही होना चाहिए, चाहे सिस्को का राउटर हो, जूनिपर का राउटर, या फिर कोई भी वेंडर का राउटर हो, मल्टी वेंडर कोई भी वेंडर का राउटर हो, वो इस पे रन हो जाता है, ठीक है। स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है थ्रू, इसको कैसे आप लोग प्रोनाउंस करते हो, मैं हायरार्किकल बोलता हूँ, कोई कोई हायरार्किकल बोलता है, जो जैसा भी बोलो, मैं हायरार्किकल बोलता हूँ। तो हायरार्किकल डिजाइन होता है, हायरार्किकल डिजाइन का मतलब क्या है, आपको पता है वेब में एरिया 0 होता है कि नहीं, और उसके साथ मल्टीपल एरिया, मान लो ये एरिया 1 हो गया, ये एरिया 2 हो गया, ये हो गया एरिया 3, ठीक है। इस तरह से वेब को डिजाइन किया जाए, तो इसी को क्या बोला जाता है, हायरार्किकल डिजाइन। तो इस तरह से डिजाइन करने में क्या होता है, फायदा होता है हम लोग का। तो क्या फायदा होता है उसमें भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, बाद में देख लेना। उसके बाद सी जो है प्रोवाइड्स फास्ट एंड लूप फ्री कन्वर्जेंस। तो यहाँ क्या होता है, इसका जो कन्वर्जेंस प्रोसेस होता है वो में जो कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, राउटिंग टेबल कंप्लीट करने का जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होता है, ठीक है। सपोज मैं एक राउटर हूँ, मेरे सामने 10 राउटर है, तो 10 राउटर का नेटवर्क जो है मेरे टेबल पे आएगा, आएगा कि नहीं। तो मैं वो 10 राउटर का जो इंफॉर्मेशन है मेरे टेबल पे कंप्लीट लाऊंगा, वो लाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, ठीक है। तो वो कन्वर्जेंस क्या होता है, फास्ट होता है, लूप फ्री, उसमें लूप क्रिएट नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, तो वो फास्ट होता है। अभी देखो ये फास्ट कन्वर्जेंस जो है, इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों को, क्या तुम बता सकते हो, या फिर आप, क्या आपको याद है कि कन्वर्जेंस वाइज, अगर मैं बोलूँ ये कन्वर्जेंस जो वर्ड है, कन्वर्जेंस वाइज द फास्टेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा है, एंड द स्लोएस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा है, पता है, क्या याद है।
देखिए कन्वर्जेंस वाइज जो फास्टेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है वो होता है EIGRP, एंड कन्वर्जेंस वाइज जो स्लोएस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है वो होता है BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। एंड देन एफिशिएंट राउटिंग एंड मॉडर्न नेटवर्क सपोर्ट। मॉडर्न नेटवर्क का मतलब क्या है? अभी देखो आजकल का जो नेटवर्क है बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया, तो उन टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करना है तो OSPF जो है OSPF उसको भी सपोर्ट करता है। तो यही सारा रीजन होता है जिसके लिए OSPF को यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मैं जियो के बारे में बात करूँ, जियो जियो तो जियो ने क्या किया? देखो जियो क्या है, जियो एक ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना। तो जियो ने क्या किया, अपना जो इंटरनल राउटिंग प्रोसेस है, मतलब इंटरनल राउटिंग के लिए उसने यूज किया ISIS राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया, और उसके बाद जो एक्सटर्नल है उसके लिए उसने BGP यूज किया, BGP। तो देखो जियो जो है उसने ISIS यूज किया, तो ऐसा आपको एग्जांपल बहुत ही कम मिलेगा जिसने ISIS यूज किया हो। तो अक्सर क्या होता है, वाइडली यूज्ड राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि इंट्रा AS राउटिंग प्रोटोकॉल है या फिर इंटरनल ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, उसमें ज्यादातर यूज किया जाता है OSPF, ठीक है। तो इसलिए OSPF को अच्छी तरह पढ़ाई करना होता है, और इंटरव्यू जो होता है उसमें क्या होता है, OSPF पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हो गया, तो ये हो गया मेरा सेकेंड क्वेश्चन। देन द थर्ड क्वेश्चन, when OSPF is encapsulated in IP packets, what protocol number is used by it? तो प्रोटोकॉल नंबर क्या यूज करता है? OSPF जब पैकेट OSPF पैकेट जब मूव होता है वो किसके साथ एनकेप्सुलेट, IP पैकेट IP के साथ ही तो एनकेप्सुलेट होगा ना, है कि नहीं। तो उस टाइम कैसे मालूम होगा कि दिस इज द OSPF पैकेट, ठीक है ना। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा घर में 3 लड़का है, ठीक है, एक मैं हूँ, एक और कोई है और एक और कोई है, 3 लड़का है, ठीक है। मेरा ही घर से एक लड़के ने एक मान लो जैकेट भेज दिया, एक ने एक टी शर्ट भेज दिया, एक ने एक मान लो पैंट भेज दिया, पैंट, ठीक है, जींस पैंट एक भेज दिया। अब जो रिसीवर है उसको कैसे मालूम होगा कि ये जो 3 पैकेट आ रहा है, एक में क्या आ रहा है, एक में आ रहा है जैकेट, एक में आ रहा है टी शर्ट, एक में आ रहा है पैंट, ठीक है। तो इसको वो उसको कैसे मालूम होगा कि इस पैकेट में जीन्स मतलब जैकेट है, इसमें क्या है टी शर्ट है, इसमें क्या है पैंट है, उसको कैसे मालूम होगा? तो वही कहानी है, जो आईपी पैकेट जो है, आईपी जो ओएसपीएफ पैकेट को कैरी करता है, तो आईपी को कैसे मालूम होगा कि इसमें ओएसपीएफ पैकेट है? तो उसके लिए ओएसपीएफ क्या करता है, एक प्रोटोकॉल नंबर का उसमें फील्ड होता है, ओएसपीएफ जो हेडर होगा उसमें एक फील्ड होता है, और उस फील्ड में वो एक नंबर यूज करता है जिस जो होता है 89, ठीक है। तो 89 का मतलब क्या होता है, उसको मालूम हो जाता है कि ये ओएसपीएफ पैकेट है। यही चीज अगर EIGRP में पूछा जाएगा, सपोज मान लो इसको मैं OSPF काट के इसमें EIGRP कर देता हूँ, ये जो व्हेन EIGRP इज एनकैप्सुलेटेड इन IP पैकेट्स व्हाट प्रोटोकॉल नंबर इज यूज्ड बाय इट, तो EIGRP के केस में इसमें क्या होता है, आंसर 88 होता है, ठीक है, याद रखना। तो 88 एंड 89, और ये मैं मैं कहना चाहूंगा तुम लोगों को या आप लोगों को, ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये अक्सर पूछा गया हुआ एक सवाल होता है, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है कि OSPF जो है वो क्या प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है। मान लो तुमने बोल दिया 89, उस टाइम हो सकता है जो इंटरव्यू लेता है, ठीक है, उसको अगर मालूम है तो वो इमीडिएटली तुम्हें ये भी पूछेगा कि चलो ठीक है OSPF 89, देन EIGRP क्या यूज करता है, बोलना है 88, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। Now, how can you briefly define wage pay? ये CCNA रिलेटेड है, ठीक है, ये CCNP वालों को कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अगर आपने CCNA किया है तो हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में। तो वो है वेज पे मतलब ओपन शॉर्टेज पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, इट इज ए लिंक स्टेट ओपन स्टैंडर्ड मल्टी वेंडर सपोर्टेड राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, समझ में आ गया। एक तो ये लिंक स्टेट होता है, ओपन स्टैंडर्ड का मतलब किसी भी, ओपन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, किसी भी वेंडर में चलेगा, इस मतलब मल्टी वेंडर सपोर्टेड राउटिंग प्रोटोकॉल एंड यूजेस, इसको मैं डिजिक्स्ट्रा बोलता हूँ, आप पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं देख लेना, या फिर SPF शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम बोलता है टू फाइंड लोएस्ट कॉस्ट बेस्ट पाथ बेस्ड ऑन द राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल जो है
उसमें लोएस्ट कॉस्ट मतलब जिसमें मेट्रिक कम होगा उसी को वो बेस्ट पाथ सिलेक्ट कर लेगा एंड प्रोवाइड्स ए कंप्लीट लूप फ्री कन्वर्जेंस विथ सिंगल एज वेल एज मल्टीपल एरिया सपोर्ट। तो वो इस पे में क्या होता है, लूप फ्री। तुमको पता है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है वो लूप फ्री होता है, वो लूप क्रिएट करता ही नहीं है, ठीक है। और वेस्पेप को तुम क्या कर सकते हो, सिंगल एरिया में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो या फिर मल्टीपल एरिया में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इस टाइप से आंसर देने से हो गया, क्योंकि तुम्हें ब्रीफली बोलना है अबाउट वेस्पेप, ठीक है। या फिर अगर इसमें तुम और भी कुछ जोड़ना चाहते हो तो तुम जोड़ सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही बोलना है। तुम और भी अगर कुछ जोड़ना चाहते हो इसमें लाइन तो तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल ए नेम ऑफ ए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल अदर देन वेस्पेप, ठीक है। अभी देखो लिंक स्टेट क्लास क्या होता है, देखो राउटिंग प्रोटोकॉल क्लास, क्लास क्या क्या था, एक था डीवी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, एक क्या है एलएस लिंक स्टेट और एक होता है हाइब्रिड हाइब्रिड राउटिंग। अभी देखो डिस्टेंस वेक्टर क्या है, अगर सीसीए ने किया है तो आपको पता है, लिंक स्टेट क्या है पता है, हाइब्रिड क्या है पता होगा अगर सीसीए ने किया है तो, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर में कौन सा प्रोटोकॉल आता है, लाइक रीप आता है, उसके बाद आईजीआरपी, हालांकि आईजीआरपी आजकल यूज नहीं होता है, ठीक है। लिंक स्टेट कौन सा है, ओएसपीएफएन, और कौन है आईएसआईएस, और हाइब्रिड कौन है, आईजीआरपी। आईजीआरपी जो होता है वो हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल होता है तो इसमें यही पूछा गया है कि अदर देन वेस्पेप और ऐसा कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि लिंक स्टेट है, तो आंसर क्या होगा, आईएस राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। नंबर 6, a user configured WSPF and advertised the gigabit Ethernet interface in WSPF by default. Which type of WSPF network does this interface belong to? मान लो एक राउटर है, ये राउटर, ठीक है, ये एक राउटर है, इसमें सपोज तुमने एक लैन लगाया, इसमें है 10.1.1.0/24, और ये जो इंटरफेस है जिसमें तुम्हारा लैम्प लैन कनेक्टेड है, मान लो ये गिग 0/0 इंटरफेस है। अभी तुमने इसमें वेस्पेप कॉन्फ़िगर किया और ये 10 का जो नेटवर्क है, मतलब ये गिग इथरनेट का जो नेटवर्क है, इसको तुमने मान लो किसी भी एक एरिया, मान लो एरिया 1 पे डाल दिया, एरिया 1 हो गया। अभी जब डालेंगे हम, ठीक है, इसमें गिग 00 जो है इसको मैंने ओएसपीएफ में डाल दिया, ओएसपीएफ में अनाउंस कर दिया। अगर अनाउंस कर दिया तो ओएसपीएफ इस इंटरफेस को किस नेटवर्क एरिया टाइप में लेने वाला है, तो ये क्या होगा, ये होगा बीएमए, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, इसको ब्रॉडकास्ट बोला जाता है, ब्रॉडकास्ट का भी आंसर ब्रॉडकास्ट और बीएमए, ठीक है। तो अगर आपने सीसीए ने किया है या फिर याद है तो आपको पता होगा वेस्पेप में देयर आर फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टाइप्स that can be found, और वो क्या होता है, देखो what are the different network types available in OSPF, क्या क्या होता है, एक होता है ब्रॉडकास्ट बीएमए, एक होता है एनबीएमए नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट और एक होता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क, ठीक है। तो बीएमए, एनबीएमए, पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, these are the different network types, those are available in OSPF, ठीक है। कोई भी इथरनेट पोर्ट, कोई भी फास्ट इथरनेट पोर्ट या फिर कोई भी गिग इथरनेट पोर्ट अगर तुमने ओएसपीएफ में अनाउंस किया तो वो हमेशा याद रखना बीएमए में आता है, बीएमए। कोई भी सीरियल पोर्ट एस, कोई भी ओएसपीएफ का राउटर मान लो सीरियल पोर्ट है, उसमें सीरियल, ठीक है, अगर सीरियल पोर्ट है उसमें अगर एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल एचडीएलसी है, एचडीएलसी या फिर पीपीपी है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, देन इन दैट केस वो जो सीरियल इंटरफेस वाला कनेक्टेड नेटवर्क होगा वो क्या होगा, पी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होगा, ठीक है। एनबीए में कहा यूज होता था, फ्रेम रिले पे, फ्रेम रिले आजकल यूज नहीं होता है। पॉइंट टू मल्टीपल ये भी फ्रेम रिले, एटीएम, इस सब टेक्नोलॉजी में यूज होता था, ये भी आजकल यूज नहीं होता है, ठीक है, समझ गया। तो ये तुम्हें याद होगा तो मैंने थोड़ा सा मेमोराइज करा दिया, ठीक है। तो ये हो गया 7 नंबर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट 8, वाई वेस्पेप इज नोन एज लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, क्यों क्यों बोला जाता है इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, because it works by gathering and sharing the detailed information about the state of the all network links within an area, ठीक है। एक एरिया है, सपोज ये एरिया, इसमें बहुत सारा राउटर हो सकता है,
सपोज इसमें R1 है, इसमें R2 है, इसमें R3, बहुत सारा राउटर्स हो सकते हैं, इसमें बहुत सारा नेटवर्क भी हो सकता है। तो वेस्पे में क्या होता है, मान लो ये तुम्हारा R1 राउटर है फॉर एग्जांपल, सपोज ये सपोज मेरा एरिया 1 है, इसमें मान लो एक R1 राउटर है, इसमें एक नेटवर्क है 10.1.1.0/24। अभी ये मान लो मेरा FE0/0 इंटरफेस है। तो ये जो इंटरफेस जो है, ये जो इंटरफेस है, इसी इंटरफेस को वेस्पे में लिंक बोला जाता है। लिंक मतलब इन वेस्पीएफ लिंक रेफर्स टू एन इंटरफेस, एक इंटरफेस को रेफर करता है, ठीक है। और वेस्पीएफ करता क्या है, लिंक स्टेट। लिंक स्टेट का मतलब ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस में क्या नेटवर्क कनेक्टेड है, उसका CIDR क्या है, वो किस एरिया में है, उसका कॉस्ट क्या है, A to Z इंफॉर्मेशन क्या करता है, अपना जो नेबर है उसको अनाउंस करता है, ठीक है। तो वही होता है लिंक स्टेट का मतलब। हो गया। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंक स्टेट एंड राउटिंग बाय र्यूमर। देखो राउटिंग बाय र्यूमर एंड लिंक स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। राउटिंग बाय र्यूमर इज परफॉर्म बाय डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। कौन, जैसा रिप या फिर IGRP। तो रिप या IGRP, उसमें ये कॉन्सेप्ट होता था राउटिंग बाय र्यूमर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसमें होता क्या था, उसमें ये होता था कि वेयर ए राउटर installs routes in its routing table whatever the neighbor has advertised, ठीक है। समझ में आया। मैं एक राउटर हूँ, तुम मेरे साथ कनेक्टेड हो, और हम दोनों के बीच मान लो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, फॉर एग्जांपल रिप, RIP रानी है। अभी मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ और तुम्हारे साथ कोई और एक राउटर कनेक्टेड है, ठीक है। अभी तुमने मुझे एक नेटवर्क अनाउंस किया फॉर एग्जांपल 10। तो मुझे क्या करना है, बिकॉज तुम मेरे नेबर हो, तो मुझे आंख बंद करना है और मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना है कि सिंस ही इज माई नेबर, तो उसने जो भी अनाउंस किया होगा वो करेक्ट ही होगा, तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना है और अपना राउटिंग टेबल में उसको इंस्टॉल करना है। मैं वेरीफाई नहीं करने वाला, मैं वेरीफाई नहीं करूंगा कि ये जो 10 का नेटवर्क तुमने मुझे भेजा कि सही में ये नेटवर्क है या नहीं है, या फिर इस नेटवर्क को मैं रीचेबल, मेरे फ्रॉम मी रीचेबल है या नहीं है, उसको मैं वेरीफाई नहीं करने वाला। बिकॉज तुम मेरा नेबर हो, तो तुमने जो भी मुझे दिया होगा वो करेक्ट ही होगा, ठीक है। तुम्हारे बाद जो नेबर है उसमें क्या नेटवर्क है क्या नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ तुमको जानता हूँ, तुम्हारे आगे कौन है उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा आगे जो राउटर था उसमें मान लो 20 का एक नेटवर्क था, 20 तुमको मिला, तुमने 20 मुझे दे दिया, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 20 किसका नेटवर्क है, मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ, तुम्हारे साथ 10 का नेटवर्क था, और तुम्हारा आगे जो राउटर है उसमें 20 था, ठीक है। तो 20 भी मैंने एक्सेप्ट किया, 10 भी मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं वेरीफाई नहीं करूंगा कि ये नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं है, या फिर दिस आर रीचेबल फ्रॉम मी और नॉट, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो इस टाइप का जो राउटिंग होता है उसको बोलता है राउटिंग बाय र्यूमर, ठीक है। राउटिंग बाय र्यूमर उसी को बोलता है, ठीक है। जो भी नेबर ने एडवर्टाइज किया, चलो मानना है, ठीक है, आग बंद करके उसको एक्सेप्ट कर लेना है। बट इन लिंक स्टेट में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, ए राउटर हैज कंप्लीट राउट मैप ऑफ द एरिया वेयर इट इज लोकेटेड। एक एरिया है, सपोज एक एरिया, वेस्पेप में एरिया यूज होता है, मान लो एरिया 1। तो इस एरिया में मान लो 100 राउटर्स है, 100 राउटर्स, तो हर राउटर में एक क्या होता है, राउट मैप होता है, वो टोपोलॉजी टेबल रिलेटेड होता है, ठीक है। वो पता होगा तुम लोगों को। तो हर राउटर को उस एरिया में कहाँ कौन है, कहाँ क्या नेटवर्क है, एवरी A to Z इंफॉर्मेशन उसको पता होता है। मतलब कंप्लीट राउट मैप, कंप्लीट मैप जो है, कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है, वो सारा इंफॉर्मेशन उसके पास होता है। और इसीलिए यही रीजन है कि वेस्पेप में लूप क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। तो वेस्पेप को तुम चीट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब तुम बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक है, वॉइस पेपर, क्योंकि उसको मालूम है कि चलो मुझे, मैं जिस एरिया में हूँ इसमें कहाँ कौन क्या है मुझे सब कुछ पता है, आता पता सब कुछ मालूम है। तो इसीलिए बोलता है वॉइस पेयर इज ए लूप फ्री राउटिंग प्रोटोकॉल, इसमें लूप नहीं होता है, ठीक है। हो गया। नंबर 10, कैन यू टेल वन सिमिलरिटी बिटवीन OSPF and ISIS? On the other hand, one difference of other routing protocols with OSPF and ISIS. क्वेश्चंस क्या है देखो, OSPF और ISIS में क्या तुम एक सिमिलरिटी बोल सकते हो, एंड एक डिफरेंस भी बोलना है, किसका,
अदर राउटिंग प्रोटोकॉल, अदर में कौन आता है, लाइक रीप आ गया, या फिर EIGRP हो गया, या फिर BGP हो गया, BGP। तो इन सब का डिफरेंस बोलना है किसके साथ, OSPF एंड ISIS के साथ बोलना है। तो क्या होगा, OSPF एंड ISIS यूजेस एरिया कॉन्सेप्ट। तो OSPF में भी एरिया का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और ISIS जो है उसमें भी एरिया का कॉन्सेप्ट है, while अदर्स नॉट। लेकिन रीप हो गया, EIGRP या BGP, उसमें देयर आर नो कॉन्सेप्ट ऑफ एरियाज, उसमें एरिया का कॉन्सेप्ट है। हालांकि और भी डिफरेंसेस है, सिमिलैरिटीज है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल few routing protocol names that support VLSM and they are classless also। ठीक है, देखो VLSM का मतलब क्या होता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल ये R1 राउटर है, ये कनेक्टेड है R2 के साथ, ठीक है। R1 में मान लो तुमने नेटवर्क डाल दिया 10.1.1.0/24, R2 में डाल दिया सपोज 192.168.0.32/27, और बिटवीन द राउटर जो नेटवर्क है 1110/30। तो इसमें CIDR क्या क्या है, एक हो गया CIDR 30, एक हो गया CIDR 24, एक हो गया CIDR कितना 27। तो इसमें 3 डिफरेंट CIDR है। तो इस टाइप का जो नेटवर्क होता है उसी को बोलता है VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। और यही क्या होता है, क्लासलेस भी होता है। क्लासलेस पता है ना, क्लासलेस क्लासफुल पता होगा, ठीक है। क्लासफुल क्या होता है, क्लास ए में /8 होगा, क्लास बी में /16 होगा, क्लास सी में /20 होगा, 24 होगा, एंड बियॉन्ड दिस, इसके अलावा अगर कुछ भी होगा वो क्या होगा, क्लासलेस होगा, मतलब स्पेसिफिक क्लास में, ठीक है। क्लास ए में मान लो तुम्हें CIDR मिला 10, तो वो क्या होगा, क्लासलेस होगा। तो ये तुम्हें पता है, ये मैं डिस्कस नहीं करने वाला इसमें, ठीक है, हो गया। तो क्या हो गया कि तुम्हें VLSM एंड क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल जो है उसको सपोर्ट करने वाला राउटिंग प्रोटोकॉल का नाम बताना है, क्या है, OSPF, ISIS, EIGRP। रिप वर्जन 2, रिप में देखो RIP अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा रिप में 2 वर्जन होता है, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। तो वर्जन 1 जो है वो क्या होता है, क्लासफुल होता है, और वो VLSM सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो रिप वर्जन तो क्लासलेस होता है एंड VLSM सपोर्ट करता है, एंड BGP जो है वो भी VLSM सपोर्टेड है एंड क्लासलेस होता है, ठीक है, हो गया। नंबर 12, based on summarization, how do you differ OSPF from RIP, EIGRP and BGP? ठीक है, अभी देखो समरी जो होता है, समरी तुम्हें पता होगा या फिर याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। समराइजेशन जो होता है, समराइजेशन जो होता है ये 2 टाइप का होता है ना। एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है ऑटोमेटिक समरी, एक होता है मैनुअल समरी, ठीक है। ये 2 टाइप का समरी होता है। अभी ऑटोमेटिक समरी कौन सा होता है, लाइक मेरे पास नेटवर्क 10.1.1/24 है, 10.1.2.0/24 है, मान लो 10.1.3.128/25 है, ये मान लो ये 3 नेटवर्क मेरे पास, मतलब एक राउटर R1 के साथ कनेक्टेड है। अब ये जब अपडेट भेजेगा अपना नेबर, सपोज यहाँ R2 है, R2 को जब अपडेट भेजेगा, अगर इसमें ऑटोमेटिक समरी यूज होगा तो ये क्या करेगा, ये तीनों नेटवर्क जो कि क्लासलेस है 10 का, 10 का मतलब क्या है, क्लास ए का नेटवर्क है कि नहीं, 10 का मतलब दिस आर क्लास ए नेटवर्क, ठीक है। तो क्लास ए का इस तीनों नेटवर्क को वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक समरी कर देगा। समरी का मतलब क्या है, इसको डिफॉल्ट मेजर क्लास ऑफ IP एड्रेस, डिफॉल्ट मेजर क्लास ऑफ IP एड्रेस का मतलब क्या है, ये क्लास ए है, दैट मीन्स 10 नेटवर्क पार्ट में होगा, और क्लास ए में क्या होता है, 3 होस्ट पार्ट होता है, दैट मीन्स 0.0.0, और उसमें बाय डिफॉल्ट कितना बिट नेटवर्क बिट होता है, 8 बिट, तो इसमें /8 डालेगा, डाल के इसको भेज देगा। दैट मीन्स R2 का जो राउटिंग टेबल है इसमें 10.0.0.0/8 ये वाला नेटवर्क इसमें अवेलेबल होगा। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आया, ठीक है। तो ये होता है ऑटोमेटिक समरी, हो गया। और मैनुअल जो है उसको हमें खुद करना पड़ता है। तो आपने अगर CCNA किया है, या फिर मेरा जो स्टूडेंट हो हाई नॉलेज वाला, ठीक है, तो अगर CCNA किया है तो तुम्हें पता होगा मैनुअल समरी कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप का समरी होता है। अभी मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि बेस्ड ऑन समराइजेशन, तो उस पे बेस करके तुम्हें OSPF को डिफरेंशिएट करना है RIP, EIGRP एंड BGP के साथ। तो क्या होगा, देखो RIP, EIGRP एंड BGP जो है, दे
सपोर्ट ऑटोमेटिक राउट समरी, ठीक है। लेकिन OSPF जो है डज नॉट सपोर्ट ऑटोमेटिक राउट समरी, ऑटोमेटिक वो सपोर्ट नहीं करते हैं, व्हाइल अदर्स डू, जो कि बाकी लोग करते हैं, बाकी लोग नहीं, सिर्फ बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो करता है, ठीक है। तो याद हमें क्या करना है कि OSPF जो है उसमें ऑटोमेटिक राउट समरी नहीं होता है, जो कि रीप में होता है, EIGRP में होता है एंड BGP में भी होता है। और इसीलिए while we configure RIP, while we configure EIGRP or BGP, then we have to use a command no auto summary। हमें क्या कमांड डालना पड़ता है? no auto summary, ये वाला कमांड हमें डालना पड़ता है अगर मैंने RIP कॉन्फ़िगर किया। RIP का मतलब RIP वर्जन 2, EIGRP या फिर BGP। हालांकि BGP अगर तुमने क्या होगा, तुम में से किसी ने भी बीजेपी किया होगा, आप में से किसी ने भी बीजेपी किया होगा, हालांकि जब भी आपने प्रैक्टिस किया EVNG या GNS3, जहां भी आपने प्रैक्टिस किया, नो ऑटो समरी कमांड आपने यूज नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है, ठीक है। आजकल का जो भी राउटर्स है, अगर उसमें आपने BGP कॉन्फ़िगर किया तो उसमें नो ऑटो समरी कमांड डालने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है। आजकल EIGRP में भी होता है, आजकल का जो सिस्को का राउटर्स लेटेस्ट वगैरह आ रहा है मार्केट में, तो उसमें अगर आपने EIGRP कॉन्फ़िगर किया तो उसमें भी नो ऑटो समरी कमांड डालने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है। लेकिन RIP, EIGRP, BGP, इसमें नो ऑटो समरी हमें डालना पड़ता है, ये चाहिए क्योंकि ये ऑटोमेटिक समरी करता है। लेकिन वो SPF या फिर ISIS, इन दोनों में ये फीचर्स नहीं है, ठीक है। तो अगर इसी समराइजेशन पे बेस करके तीसरा 13 नंबर वाला जो सवाल है वो है, बेस्ड ऑन समराइजेशन व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन ऑल द राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ऑल द मतलब वो SPF हो गया, RIP, EIGRP, BGP, इवन ISIS, सबको लेके सिमिलरिटी क्या है, इसी पे बेस करके समराइजेशन पे बेस करके तो सिमिलरिटी क्या होगा, ऑल द राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट मैनुअल राउट समरी, हर कोई मैनुअल सपोर्ट करता है, ठीक है। ऑटोमेटिक कौन करता है? RIP, EIGRP and BGP। OSPF and ISIS does not support automatic summary, that means no need to use no auto summary command in OSPF and ISIS, ठीक है। लेकिन अगर हमें मैनुअल राउट समरी करना हो तो हम OSPF जो है उसमें भी कर सकते हैं, RIP में भी कर सकते हैं, EIGRP या BGP, हर किसी में हम क्या कर सकते हैं, मैनुअल राउट समरी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट AD ऑफ OSPF? AD का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस OSPF का क्या है? वो होता है 110। चलो इसमें मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। स्टैटिक राउटिंग, अगर तुमने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया यूजिंग नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस, तब AD कितना होता है? बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अगर तुमने स्टैटिक और डिफॉल्ट दोनों को लेके, ठीक है, डिफॉल्ट राउटिंग या फिर स्टैटिक राउटिंग दोनों तुमने कॉन्फ़िगर किया यूजिंग नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस, देन बाय डिफॉल्ट AD विल बी 1। डिफॉल्ट राउटिंग एंड स्टैटिक राउटिंग अगर तुमने कॉन्फ़िगर किया एग्जिट इंटरफेस लेके, देन बाय डिफॉल्ट AD होता है 0, जो कि DC डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होता है राउटर के साथ, जो कनेक्टेड होता है, मतलब जिस नेटवर्क से हम लोग IP देते हैं राउटर का इंटरफेस में, वो क्या होता है? कनेक्टेड होता है उसके लिए, तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट AD होता है 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? RIP, शायद तुम्हारा वर्जन 1 हो या फिर वर्जन 2 हो, AD होता है 120। OSPF जो है उसका AD होता है 110। उसके बाद क्या है? EIGRP जो है, EIGRP में दो होता है, एक होता है इंटरनल में होता है 90 और एक्सटर्नल में क्या होता है? 170। उसके बाद BGP में भी वही है, इंटरनल INT, इंटरनल में होता है 200 और एक्सटर्नल में क्या होता है? 20 होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? AD होता है, ठीक है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो क्या है? 110 है, ठीक है, किसका? OSPF का, ओके। देखो आज से मैंने स्टार्ट किया था, तो आज मैंने यही टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 लिखा है, ठीक है। तो वेस्ट पेज में और भी बहुत सारा क्वेश्चंस आने वाला है, तो इसमें थ्योरी पे भी आएगा क्वेश्चंस, थ्योरी प्लस सिनेरियो बेस्ड, प्लस इसमें मैं सिनेरियो भी डालने वाला हूँ, सिनेरियो, ठीक है। तो थ्योरी एंड सिनेरियो बेस्ड दोनों टाइप का क्वेश्चंस इसमें आने वाला है। तो आप लोगों को या फिर तुम लोगों को क्या करना है? देखना है, तो नोट डाउन करना है,
ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ अभी मुझसे मत मांगना कि ये रेडी हुआ नहीं है, ठीक है। आज क्या डेट है, 29 नवंबर, 29 नवंबर 2025। आज से ही मैंने शुरू किया है इसको, ठीक है। तो कुछ दिन बाद ये पीडीएफ पूरा होगा। जिस दिन पूरा होगा, जो मेरा लास्ट वाला वीडियो होगा ऑन वॉइस पे, उस दिन मैं बोल दूंगा कि हाँ आज वॉइस पे मेरे हिसाब से पूरा हो गया है। उस वक्त आप लोग पीडीएफ के रिलेटेड बात कर सकते हो, लेकिन फिलहाल पीडीएफ के बारे में कुछ नहीं पूछना कि पीडीएफ मुझे शेयर कर दो, पीडीएफ मुझे दे दो, ऐसा पूछना नहीं है। तो वीडियो देखते रहो, ठीक है। जिस दिन लास्ट वाला वीडियो आएगा उस दिन मैं बोल दूंगा कि आज ये वॉइस पे कंप्लीट होने वाला है या फिर कंप्लीट हो चुका है। तो उस दिन आपको क्या करना है, पीडीएफ रिलेटेड अगर बात करना है या फिर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिलहाल नहीं पूछना प्लीज, ओके। उसके बाद मेरा जो, अगर आप लोग जो मेरे साथ है वो तो है, अगर आप में से कोई नए बंदे हो जिनको जिनके लिए शायद मैं नया पर्सन हूँ, ठीक है। आप लोग मेरा फेसबुक पेज चेक कर सकते हो, ये मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है। यहाँ जाके आप देख सकते हो कि अभी तक आई नॉलेज जो है, आई नॉलेज जो मेरा फार्म का नाम है, आई नॉलेज ने अब तक क्या क्या अचीवमेंट किया है, ठीक है। अभी तक कितना एग्जाम्स क्लियर किया है स्टूडेंट का, ग्लोबल एग्जाम्स, या फिर कितने लड़के या लड़कियों को जॉब मिल चुका है, तो वो सारा कुछ इस पेज में अपडेट दिया हुआ है, तो आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही होगा कि यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, मेरा जो वेबसाइट वगैरह है वो भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरा जो वेबसाइट है वो है ये, आप ऐसे चेक कर सकते, www.iknowledge.co.in, ये मेरा वेबसाइट है। लेकिन मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, इन सब में एक्चुअली मैं ज़्यादा, मतलब ये क्या बोलूँ, मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, ठीक है। तो मेरा ही कुछ स्टूडेंट्स था जिन्होंने मेरा वेबसाइट बनाया, बना के दिया। तो उसमें बहुत सारा कोर्सेज लिखा हुआ है, तो उसमें CCNA CCNP ये सारा कोर्सेज लिखा हुआ दिखेगा आपको। और उसमें फीस स्ट्रक्चर जो है बहुत कम है, लाइक CCNA जो है, CCNA का आई थिंक 5000 ऐसा फीस लिखा हुआ है। तो आप लोग ये मत समझो कि 5000 में ये कोर्स होगा, ठीक है। वो क्या है, ऐसे डेमो, मेरा एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, रूप ज्योति नाम है उसका, उन्होंने बनाया था, उन्होंने मतलब लामसाग एक डेमो करके बना के दिया था मुझे, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको मॉडिफाई नहीं किया, लेकिन अभी मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ, उसको एडिट करने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा वेबसाइट है, तो वेबसाइट का बेनिफिट मुझे लेना है अभी। तो कुछ सालों से मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था इन सब चीज़ों में, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाया हूँ, तो देखता हूँ क्या होता है आगे जाके, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो ये था आज का सेशन वेस्पीएफ रिलेटेड। ये इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 14 है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 तक जा सकता है, ठीक है। मोर देन 100 भी हो सकता है, मोर देन 100 भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू देखना है, ठीक है, नोट डाउन करना है और बिंदास रहना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, वेस्पीएफ में इंटरव्यू जो है वेस्पीएफ का, उसमें पूछा जो मतलब जो भी पूछा जाता है क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें अगर इंक्लूडेड नहीं होगा ना, तो हो सकता है एक दो नहीं भी हो सकता है, पता नहीं, ठीक है। लेकिन आप देखना, ज्यादातर क्वेश्चन मतलब 99% क्वेश्चन इसी में से होगा। अगर इंटरव्यू में कभी भी आपने इंटरव्यू फेस किया तो देखना इसी में से क्वेश्चंस होगा। या फिर इस, मतलब ऐसा हो सकता है कि दिख तो ऐसा क्वेश्चन ना हो, लेकिन इससे रिलेटेड था, मतलब कुछ जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया उसका रिलेटेड क्वेश्चन इसमें भी कुछ होगा, मतलब आप दिमाग लगा सकते हो, आप दिमाग लगा सकते हो, आप रेफरेंस ले सकते हो, हाँ यही क्वेश्चन मतलब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा दिमाग लगा सकते हो, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन बनने वाला है या फिर आंसर्स बनने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा, चैनल पे बताइएगा, ठीक है। लाइक, मैं एक्चुअल में ये सब मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब में, फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे यूट्यूब से पैसे वैसे नहीं कमाना है, फ्रेंकली स्पीकिंग दोस्तों बोलता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली कहने का मतलब ये है, जो लोग बोलते हैं सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो, तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलना, ठीक है। तो फिर भी क्योंकि दे रहा हूँ यूट्यूब में, तो बोलना ही पड़ता है। आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल। अपना दोस्त जो है उसके बीच, जो देखो, दोस्त भी ऐसा दोस्त होना चाहिए जो कि हम लोगों का लाइन का हो, है कि नहीं। किसी और लाइन का दोस्त है तो उसको शेयर करके कोई फायदा नहीं होगा,
ठीक है ना। तो हम लोगों का लाइन का आईटी लाइन का हो, नेटवर्किंग लाइन का, अगर तुम्हारे तुम्हारे साथ कोई दोस्त है आपका या कोई कोई दोस्त है तो उसको शेयर कर दो। तो उसका हो सकता है उसके लिए ये क्या होगा, फायदा होगा, है ना। उसका बेनिफिट हो सकता है, तो उस पे उसको आपको शेयर करना है, बाकी सबको शेयर नहीं करना है। ठीक है, फालतू का क्या क्या करेंगे शेयर करके, कोई फायदा नहीं है कि नहीं। तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, लाइक कर दो। अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट में एक फीडबैक डाल दो, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज काफ़ी दिन बाद मैंने स्टार्ट किया, पता नहीं कैसा हुआ, मैंने फास्ट बोला या स्लो बोला पता नहीं, ठीक है। अराउंड 1 डेढ़ साल बाद मैंने यूट्यूब में वीडियो डालना शुरू करने वाला हूँ आज से, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा गलती वगैरह हुआ होगा, और मेरा और एक प्रॉब्लम है, मैं एडिट नहीं करता। आप अगर मेरा यूट्यूब वीडियो कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा मैं एडिट बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। और जो भी है मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, जो भी मुंह से आया वही निकल गया, और वही रिकॉर्ड होगा, वही यूट्यूब पे जाएगा, आप लोगों के पीछे जाएगा, ठीक है। इसमें अगर दिल की बात भी कुछ बोला मैंने तो वो भी आपको पता होगा, ठीक है, सब कुछ मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग जब करता हूँ तो एडिट वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट में डालता ही नहीं हूँ, और ये इन सब चीज़ों को मैं बिलीव भी नहीं करता, ये रिकॉर्डिंग करके मतलब स्टाइलिश बनाना, ये बनाना, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है जो मुझे आता है, जो मेरे पास नॉलेज है, क्योंकि मैंने चाहा कि वेस्पियर सीसीएनए या सीसीएनपी लेवल का जो भी मेरे पास नॉलेज है, या जो भी मैं गैदर कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन, मैं मुझे क्या करना है, आप लोगों को शेयर करना है, और आप लोगों को उसको क्या करना है, एडॉप्ट करना है, उसको लेना है, ठीक है। मेरा काम वही है। तो इसमें स्टाइलिश करके, इसमें फैशनेबल बना के, ठीक है, कोई फायदा नहीं है ना। एम आई रॉन्ग, कोई फायदा नहीं है। तो वही बात है। चलो फिर आज के लिए यही आज के लिए यहीं पे रुकता हूँ, ठीक है। टेक केयर, अच्छे से रहो, ठीक है। 1 2 दिन के अंदर या फिर कल या परसों दोबारा दूसरा वीडियो लेके फिर हाजिर होता हूँ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।